हम लोग पूज्य स्वामी श्री अमोलानंद जी महाराज से इनकी अनमोल बातों को सुन रहे थे कि मंदिर तोड़ना, मस्जिद तोड़ना यह तो काम मजाकी है, अब दिल किसी का नहीं तोड़ना, यह घर खास खुदा की है। तो यह जो घर है यानी यह जो मनुष्य का शरीर है, यह मंदिर तोड़ने, मस्जिद तोड़ने, धर्मांधता फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि खोज करने के लिए है कि इस देह में सारी विद्याएं हैं, सारे देवता हैं, सारे तीर्थ विराजमान हैं। लेकिन हम जानेंगे कैसे? तो गुरु की युक्ति से, गुरु के टेक्निक से हम जान सकते हैं। बहुत अच्छा, कम ही शब्दों में बहुत अच्छा प्रवचन अभी हमारे संत मत के प्रखर प्रवक्ता हमारे स्वामी श्री अमोलानंद जी महाराज कर गए। और अब इस छोटे से गांव में अभी हमारी मुखिया साहिबा ने स्वागत किया, और मैं भी इनके बारे में जब बोलने लगता हूं तो मैं तो अखिल भारतीय मत सत्संग का संचालन करने के लिए अभी नवगछिया गया था। जितने महापुरुष थे, मंच तो इतना बड़ा था कि 500 से 1000 साधु संत केवल बैठे थे मंच पर। अब पंडाल तो इतना बड़ा था कि सारा रिकॉर्ड टूट गया, और सबसे ज्यादा अगर जय जयकार हुआ और ताली बजी तो हमारे संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे पूज्यपाद डॉक्टर स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज हमारे पास फरमाइश आते रहता था कि डॉक्टर बाबा को ज्यादा सुनाइए, लेकिन हम तो समय की सीमा में बंधे होते हैं। और मैं जो संचालन करता हूं तो एक सूची बनकर आती है, मैं केवल बोलता हूं, संचालन करता। तो ये नजारा था पूज्य बाबा को सुनने के लिए। और इतना छोटा गांव में आए हैं तो हमको बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन कहते हैं कि जो महापुरुष होते हैं ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञान है। दया धर्म जिसमें हो सबसे, वही पूज्य प्राणी। तो पूज्य बाबा में ये गुण, पूर्व जन्म का संस्कार पहला, और दूसरा गुरु महाराज स्वयं इनकी जुल्फ को पकड़कर कुपा घाट में जब ये किशोर अवस्था में थे तो घुमाते हुए कहा था कि एक न एक दिन तुमको यहाँ आना पड़ेगा। और यही हुआ। इतनी पढ़ाई पढ़ी, PhD MA लोग करते हैं तो कहते हैं गाँव में बाप रे बाप BA MA कर लिया बेटा, लेकिन MA के बाद PhD के बाद कोई ही डिलीट कर पाता है। और डिलीट भी किया तो हमारे महर्षि संत से भी जी महाराज के जीवन, साधना, समर्पण पर। इतनी मोटी किताब है, वो किताब अगर आई होगी तो आप जरूर लीजिएगा, कल ही डाला। तो इतने बड़े महापुरुष हमारे बीच हैं, इनकी पढ़ाई हम तमाम साधु संतों की पढ़ाई करते हैं, लेकिन बाबा की जब मैं बड़ाई का शब्द बोलता हूँ तो उनके खजाने में मैं खो जाता हूँ। बड़ाई की योग्य है, जीवन को समर्पण कर दिया। मेरठ कॉलेज में प्रोफेसर था, अभी 2 लाख वेतन मिलता महीना में, उसको लाते मारी। और यहाँ जब इनको बाबा, जब संसेवी जी बाबा भेजते थे प्रवचन करने शुरू में, तो मैं तो चूंकि आकाशवाणी में अनाउंसर था भागलपुर में, तो मैं बराबर आता जाता था कुपा घाट। मैं देखा बाबा ने कहा उनसे मिली, एक विद्वान आए हुए हैं। उस समय हमको मिलवाया, पहली बार इनको मैंने देखा। प्रवचन करने जाते थे, जो भी मिलता दान दक्षिणा विदाई सब बाबा के चरणों में रख देते थे। तो इनकी उदारता है, इतनी महानता है, हमारे बीच विराजमान है। अभी तो इनसे हम लोग और 3 सभा सुनेंगे। अभी की सभा में आप लोग इसी तरह शांति बनाए रखें, और पूज्य बाबा को आज हम लोग सुनेंगे। आज का जो विषय है, याद रखें कि मनुष्य शरीर की क्या महिमा है। इसी पर पूज्य बाबा से मैं प्रार्थना करता हूँ, आपकी जब तक मौज हो तब तक सुनाने की कृपा करें। बोलिए प्रेम से।
अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अपने मन वाणी को एकाग्र करने के लिए एक बार श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुदेव का जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। जगत नियंता जगदाधार सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे सृष्टि के कण कण में विराजमान 20वीं सदी के जाज्वल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सदगुरु महर्षि मेहि ब्रह्मन जी महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। उनके मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सेवी ब्रह्मन जी महाराज तथा उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि शाही स्वामी जी महाराज तथा कुप्पा घाट भागलपुर आश्रम में विराजित संत मत के आचार्य महर्षि हरिनंदन ब्रह्मन जी महाराज तथा पूज्यपाद स्वामी चतुरानंद जी महाराज के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे चीना ढाब से पधारे हुए परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी अनमोलानंद जी महाराज गोड्डा ट्रस्ट से पधारे हमारे पूज्य स्वामी वासुदेव जी महाराज, हमारे स्वामी सत्यनारायण जी महाराज, स्वामी अशोकानंद जी महाराज, स्वामी गुरु प्रसाद जी महाराज तथा हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज, हमारे हीरा बाबा गायक बंधु तथा आज के हमारे आकाशवाणी के अनाउंसर महाकवि परम विद्वान अखिल भारतीय का मंच संचालन करने वाले परम श्रद्धेय ओम प्रकाश मंडल जी तथा आज के मुख्य अतिथि हमारे यथा नाम तथा गुण को प्रदर्शित करने वाले स्वर्गीय श्रीमती सुनैना देवी की सुपुत्री परम विदुषी विनम्र श्रीमती पूनम देवी जी तथा हमारे उप प्रमुख श्रीमती किरण देवी जी, सभी पूज्य जन श्रेष्ठ जन तथा आज के हमारे इस आयोजन करता मधुकी शिकदार जी, हमारे विदुर जी तथा समस्त ग्रामवासी, मैं सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं तो कोई विद्वान आदमी नहीं हूँ और न हमारी कोई उतनी योग्यता है। मैं तो आप लोगों का दर्शन करने के लिए आपका भाव, आपका प्रेम इतना व्यापक है और
आपका प्रेम मुझे खींचता है और मैं खींचे खींचे चला जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो मैं वही जाता हूँ। हमारे गुरुदेव ने कहा था, बेटा तुम हरवाहा है, जहां देखना खेत जोता हुआ नहीं है वहां जाकर खेत जोतने लगना। तो मैं उस धरती को भी जोतता हूँ, और क्योंकि गुरुदेव ने हमको हरवाहा बनाया है, मैं संत मत का हरवाहा हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अभी बहुत सारे महापुरुष का उद्गार हमारे सुन रहे थे, हमारे श्रीमती मुखिया साहिबा पूनम देवी जी, जो बहुत ही विनम्र और थोड़े ही शब्दों में बहुत कुछ कह गई। मैं इनका प्रवचन आज उद्गार पहली बार सुना, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। हमारे मंच पर विराजमान चीना ढाब से पधारे हुए हमारे स्वामी आमोदानंद जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। इन्होंने थोड़े से शब्दों में गागर में सागर भरा। तथा हमारे गोड्डा ट्रस्ट से पधारे हुए हमारे स्वामी वासुदेव जी महाराज, इनका क्या कहना है, बहुत ही आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन किया इन्होंने। और बहुत सारे हमारे अशोकानंद बाबा तथा हमारे गुरु प्रसाद बाबा सभी विराजमान हैं। उसके बाद अब हमारा नंबर आया है। मैं भी उन लोगों की बात कहूंगा, मैं कुछ विशेष नहीं कहूंगा। रेडियो स्टेशन में बोलते हैं ना, एक बार मुख्य समाचार फिर, तो वही मैं एक बार मुख्य समाचार फिर आप लोगों को सुना रहा हूं। आज पाठ हुआ नर्तन की उपादेयता, और इस आयोजन को कराने वाले हमारे जो कर्मठ व्यक्तित्व है, जो हमारे पूज्यपाद जो गुरु महाराज की सेवा में रहने वाले थे, नाम जानते हैं स्वामी गुरु प्रसाद जी महाराज। उन्हीं के भांजा, सगे भांजा हमारे श्रद्धेय श्री ब्रह्मचारी मुकेश बाबा विराजमान है, जिनको सारा रोल जाता है। ये परम पुरुषार्थी है और पुरुषार्थ करके ये भव्य आयोजन का यहाँ उद्घाटन किया है। आप लोग यहाँ विराजमान हैं, मैं इनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अब थोड़ी सी बात मैं कहूँगा जो पाठ हुआ है, नर्तन की उपादेयता। मानस के सप्तम सोपान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने गुरुजन पुरुजन ग्रामवासी सभी को एकत्रित किया, एक गोष्ठी की उन्होंने, एक सभा लगाई, और उसमें भगवान श्री राम ने क्या कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मानव का शरीर देवी देवता को भी दुर्लभ है, और वो मुझे मिला हुआ है, हम लोगों को प्राप्त है। तो मानव शरीर की विशेषता क्या है, तो भगवान राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। मनुष्य के शरीर में है क्या साधन है जिसके कारण इनकी इतनी विशेषता है, कहते हैं इसमें मोक्ष का दरवाजा लगा हुआ है। मानव का शरीर कर्म जोनि है, देवी देवता का शरीर भी भोग जोनि के अंतर्गत ही आता है। जो भोग जोनियां है वो भजन नहीं कर सकते, सत्संग में नहीं आ सकते। वो जो कुछ भी किए हैं पुण्य उसका भोग करेंगे, जो पाप किए हैं उसका दुख भोगेंगे, लेकिन ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, सत्संग नहीं कर सकते। लेकिन हमें एक चांस मिला है, मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी है हमारे जीवन का कि हम अपने जीवन का निर्माण करके हमारे शरीर से ही स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, हमारे शरीर से ही तीन तरफ रास्ते गए हैं। हम अपने जीवन में पुरुषार्थ करके हम स्वर्ग भी जा सकते हैं। अपने जीवन में असंयम, अश्लीलता
उदंडता का प्रयोग कर अपने जीवन को नरकगामी बना सकते हैं, या अपने जीवन को संत सदगुरु के चरणों में सौंप कर हम परमात्मा को जान सकते हैं। नो टू ऑन सेल्फ, अपने आप को जानिए। हु आर यू, आप कौन है? वी आर नॉट बॉडी, नॉट माइंड, नो इंद्रियास, बट ओनली क्राउन ऑफ क्रिएशन। हम शरीर में रहने वाला चेतन तत्व आत्मा है। इसको जानना ही परम भक्ति है, जिसे शंकराचार्य ने कहा स्वरूप नाम अनुसंधान में भक्ति, अपनी आत्मा को जानना ही भक्ति है। तो इस जीवन में हम ईश्वर की भक्ति करें तो मानव जीवन की सार्थकता क्या है, गोस्वामी जी बताते हैं। इस सृष्टि के हुए लगभग 2.25 अरब वर्ष हो गए, तब से हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, आकर 4,84,000 अजोनी भ्रमति अजीब अविनाशी। ये 4 खाने में अंडज, पिंडज, उष्मज, अकुरज में 84 लाख जोनियां है। और मानव जीवन में हम आध्यात्मिक विकास करें। विकास तो बहुत हो रहा है, हम आज धन कमा करके धनवान हो रहे हैं, टाटा बिरला बन रहे हैं। मुकेश अंबानी के पास आज कितना धन है, लेकिन आज कितना ही धन हमें हो जाए, आज हमारे जीवन में शांति नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में सत्संग नहीं है, हमारे जीवन में सदाचार नहीं है, हमारे जीवन में शिष्टाचार नहीं है, और हमारे जीवन में संतोष नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति बंधन में है, दुख में है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा बद्धो ही को, कहते हैं यो विषय अनुरागी, फिर बोलते हैं काबा विमुक्ति, तो कहते हैं विषय विरक्ति। हम विषय की जाल में फंसे हुए हैं, आकर 4,84,000 अजोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी। हम विषयों में पड़ गए। ये मानव का शरीर क्या है, तो कहते नाव के समान है। नर्तन भव बाधित कर बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु तृण नाबा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये मानव का शरीर नाव है, संत सदगुरु मल्लाह है, और ईश्वर की कृपा अनुकूलित वायु। अब सबका समागम है, लेकिन केवल नाव मिलने से ही क्या हम भवसागर पार हो जाएंगे? नहीं हो सकते। हमें कुशल मल्लाह भी चाहिए, करनधार भी चाहिए, और परमात्मा की अनुकूलता भी चाहिए, कृपा चाहिए। तो मानव का शरीर रूपी नाव पर जब संत सदगुरु रूपी मल्लाह बैठ जाते हैं, तो हवा भी अनुकूलित हो जाती है। आप देखते हैं मल्लाह क्या करता है, अगर हवा विपरीत दिशा में चल रही हो तो पल्ला बांध देता है, और नौका आराम से नदी पार हो जाती है। गोस्वामी जी लिखते हैं जो न तरय भव सागर, नर समाज अस्पाय, सुकृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाए। जो ऐसे मानव शरीर के साज सामान को पाकर के जो भवसागर पार नहीं होता, वो मंदमती है।